प्रणाम। मैं जदुवंशी श्रम रहित पराश्रित जीवन विकास के द्वार बंद करता है। केरल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं है, फिर भी उसकी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी व प्रभावी है। उत्तराखंड व पेपर लीक होने वाले राज्य इससे सबक क्यों नहीं लेता? महर्षि वेद व्यास ने एक कीड़े को तेजी से भागते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा, हे क्षुद्र तुम जंतु, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? उनके प्रश्न से कीड़े को चोट पहुंचाई और वह बोला, हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं, यहाँ क्षुद्र कौन है और महान कौन? क्या इस प्रश्न और उसके उत्तर की सही सही परिभाषा संभव है? कीड़े की बात ने महर्षि को निरुत्तर कर दिया। फिर भी उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कीड़े ने कहा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। देख नहीं रहे पीछे से कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है? कीड़े के उत्तर ने महर्षि को चौंकाया हुए बोले, तुम तो इस कीट योनि में पड़े हो, यदि मर गए तो तुम्हें दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। इस पर कीड़ा बोला, महर्षि, मैं तो इस कीट योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूँ, परंतु ऐसे प्राणी अशक्य हैं जिन्हें विधाता ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वे मुझसे भी गया गुजरा आचरण कर रहे हैं। कीड़े की बातों में महर्षि को सत्यता नजर आई। वे सोचने लगे कि वाकई जो मानव जीवन पाकर भी देहाशक्ति और अहंकार से बंधा है, जो ज्ञान पाने की क्षमता पाकर भी ज्ञान से विमुख है, वह कीड़े से भी बदतर है। महर्षि ने कीड़े से कहा, नन्हे जीव, चलो हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। कीड़ा बोला, किंतु मुनिवर, श्रम रहित पराश्रित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। कीड़े के कथन ने महर्षि को ज्ञान का नया संदेश दिया। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने अपने लोक सेवा आयोग है, जो संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत कार्य करते हैं। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए केरल जैसे छोटे मगर शिक्षित राज्य में लोक सेवा आयोग 18 सदस्यों के साथ ग्रुप ए, बी, सी और डी की सभी भर्तियां संभालता है। केरल में कोई अलग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं है, फिर भी उनकी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी है। इसलिए उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आवश्यकता संदिग्ध है। WKSS में पेपर लीक की घटना न केवल तकनीकी खामियों को दर्शाती है, बल्कि पूरे तंत्र की अक्षमता को उजागर करती है। प्रश्न उठता है कि प्रश्न पत्रों की तस्वीरें खींचकर बाहर भेजने जैसी घटनाएं कैसे संभव हो जाती है? सीधे सीधे यह तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं हमारे, केरल से सबक लेना चाहिए कि वहाँ कैसी व्यवस्था, कैसे पेपर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की भर्तियां होती है, कोई पेपर लीक नहीं होता है और कितनी पारदर्शिता है। और यहाँ हिंदी पट्टी में सिर्फ हिंदू मुसलमान, अभी बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, हिंदू मुसलमान नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। ये देश के लिए बहुत घातक है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 10, गुजरात में 14, राजस्थान में 26 केस दर्ज हैं। इन पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।